परिवर्तन को स्वीकार करें, क्योंकि यही एकमात्र स्थिरांक है। अनुकूलनशीलता जीवन की चुनौतियों से निपटने की कुंजी है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आना बाकी है। वर्तमान में सचेत होकर कार्य करें। यात्रा में ही संतुष्टि ढूंढें, न कि केवल मंजिल में। प्रक्रिया परिणाम जितनी ही मूल्यवान है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीले बने रहें। चुनौतियां विकास और सीखने के अवसर हैं। अपने कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, लेकिन परिणामों के प्रति लगाव छोड़ दें। प्रयास परिणामों से अधिक मायने रखता है। अपने दिल में सकारात्मकता और दयालुता का पोषण करें, क्योंकि वे आपके आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ जिएं। अपने कार्यों को अपने सच्चे मूल्यों और विश्वासों को प्रतिबिंबित करने दें। ज्ञान और बुद्धि की निरंतर खोज करें। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें, क्योंकि यह प्रचुरता और संतुष्टि के द्वार खोलता है। अपनी विशिष्टता और वैयक्तिकता को अपनाएं। विविधता का जश्न मनाएं और दूसरों के मतभेदों का सम्मान करें। भगवान कृष्ण की इन अनुकूलित शिक्षाओं का उद्देश्य आंतरिक विकास, जागरूकता और सदाचारी जीवन के शाश्वत सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हुए आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करना है। तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ। मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहता है, वह पाप कर्म से अप्रभावित रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी से अप्रभावित रहता है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आत्मा में न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह शाश्वत, परिवर्तनशील और सदैव एक समान है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से खुद को नया आकार दें। कभी भी आत्म इच्छा के कारण खुद को अपमानित न होने दें। भगवान कृष्ण की ये शिक्षाएं कर्म, वैराग्य और जीवन में संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व पर जोर देती हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। आपको अतीत से कोई पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह वास्तव में जीवन है। एक उदाहरण में आप करोड़पति हो सकते हैं और दूसरे उदाहरण में आप गरीबी में डूब सकते हैं। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, न तुम इस शरीर के हो। शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा तो स्थायी है। तो आप कौन हैं? अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है।
भगवान कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भागवत प्रेम का अनुभव होता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी।